राघवेंद्र सरकार का श्याम सुंदर फूलों के बंगले में बैठे बिहारी जी, देखो ना, दर्शन करो। हनुमान जी हाथ पकड़ते भगवान का दर्शन कराते। भगवान का सुन हनुमान, अगर तू अपना रूप बिगाड़ेगा तो सुन ले, मेरे रूप का दर्शन तो व्यक्ति को बाद में होगा, पहले उसे तेरे रूप का दर्शन करना पड़ेगा। बैठ मेरे द्वार पर राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। और तीसरा जिसे कोई नहीं छोड़ता है, प्राण छोड़ देता है लेकिन उसे नहीं छोड़ता, वो है यश। व्यक्ति यश के लिए प्राण उत्सर्ग कर देता है। इतिहास में नाम अमर होगा, फांसी के फंदे पर चढ़ते बलिदान होते। हनुमान जी ने यश भी छोड़ा। माताएं तो इसी बात के लिए रोती हैं, इनके लिए कुछ भी कर दो घर वालों को, लेकिन कोई यश नहीं देता है, कोई यश नहीं देता। हनुमान जी ने यश भी छोड़ा, कोई यश नहीं, अपयश स्वयं लिया, यश भगवान के खातिर। और यश से हनुमान जी कितने दूर होंगे आप देखिए। नहीं तो आदमी जरा जरा सा कुछ कहते तो अरे वो तो मैंने कहा था तब ये सब हुआ, मैं न सलाह देता, मैं न वहां खड़ा होता, मैंने न बताया होता। ऐसा व्यक्ति दूसरे को यश देना ही नहीं चाहता है। पतिदेव हैं, कभी भोजन की प्रशंसा नहीं करेंगे। पत्नी बेचारी इतने बढ़िया से बढ़िया रोज कुछ नई चीज बना के देते कि एक बार तो इनके मुंह से कुछ अच्छी बात निकले, तो बढ़िया आलू मटर की बिल्कुल तड़के वाली सब्जी बना के ले आई। बोले आज तो देखो आपको तारीफ करनी पड़ेगी, देखो कितनी स्वाद है। स्वाद क्या है? वो खड़े होके मैंने मसाला डलवाया था तब तो स्वाद हुई है, नहीं तुमको क्या आता है। तो यश छोड़ना ही नहीं चाहता। हनुमान जी ने यश नहीं लिया, यश से कितने दूर थे। वो कथा आपकी सुनी हुई है। भगवान बैठे थे प्रमुख बानरों के पास। भगवान को कई बार ऐसा लगता था कि बानरों में हनुमान जी के प्रति ईर्ष्या हो सकती है कि मेहनत तो हम भी पूरी कर रहे हैं, लिफ्ट ऐसे मिल रही है ज़्यादा। अब ये तो कोई कहेगा नहीं कि हनुमान को इतना महत्व क्यों देते हैं भगवान, तो ये अपने मुख से कभी अपनी महिमा बोलेगा नहीं। तो भगवान ने हनुमान जी की महिमा प्रकट करने के लिए एक दिन ये लीला की। ऐसे प्रमुख बानर बैठे थे। भगवान का हनुमान, हमने सुना कि 400 कोस का सागर कोई पार नहीं कर पाया, तुम कैसे पार करके चले गए? बोले महाराज बंदर हैं हम तो, शाखा बन के बड़ मनुसाई, शाखा थे शाखा पर जाई। हम तो पेड़ों की टहनियों पर उछल कूद करते हैं, हमारी क्या हैसियत। और अगर दूसरा शाखा वाले भी इसका अर्थ दूसरा लगाते, हनुमान जी भी शाखा जाया करते थे। हनुमान जी भी शाखा थे शाखा पर जाई, मंडल कार्य बात है। एक शाखा से जो दूसरी तीसरी शाखा जाते हैं उनको मंडल, और पूर्ण गणवेशधारी थे दंड सहित। और महाराज शाखा वाले किसी काम के होते हैं क्या? ये वकील साहब से पूछो। भेजे सब्जी लेने, गप्पों में अटक गए, पूरे राष्ट्र की समस्या हल करने लग गए। वहां सब्जी तो लाए नहीं, 4 पकड़ लाए, बोले ने नाश्ता और कराओ। बड़ी मुश्किल। तो बोले फिर पार कैसे हुए? बोले प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही, जलधि लागी गए अचरज नाही। भगवान आपकी मुद्रिका के द्वारा, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। अवधि भाषा में भगवान ने बोला है, तोई मुद्री उस पार किया। आपकी मुद्रिका से। भगवान का अच्छा, मेरी मुद्रिका से गया। तो मुद्रिका तो तुम सीता जी को दे आए थे। हाँ जी।
लौट के आए थे तो सागर थोड़ा घट गया था कि 400 ही कोस का रहा। बोले नहीं, सागर तो उतना ही रहा था। तो भगवान ने कहा फिर पार कैसे हो गया? जब मेरी मुद्रिका से पार हुआ और लौटते में तो मुद्रिका तेरे पास थी नहीं, तो इधर कैसे आ गया? तो हनुमान जी की वाणी की विशेषता देखी, तो ही मुदरी उस पार किए और चूड़ामणि इस पार। आपकी मुद्रिका ने, आपकी कृपा ने माँ के चरणों तक पहुंचा दिया और माँ के आशीर्वाद ने आपके चरणों में लाकर बिठा दिया। इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है। नाथन कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथन कछु मोर प्रभुताई। कोई और होता तो कहता ये तो सब बैठे बैठे बात कर रहे हैं ना भगवान, ये तो हिम्मत ही नहीं कर पाए कहीं समुद्र में एक कदम आगे बढ़ने की। वो तो मैं चला गया, मैं हनुमान जी मैं जानते ही नहीं। भगवान का अच्छा एक बात बात चलो ये तो मान लिया, ये बता कई विद दहेउ दुर्ग अति बंका, इतना बड़ा बांका किला तूने जला कैसे दिया? हनुमान जी का प्रभु मेरा नाम मत लगाइए, मैंने नहीं जलाए। बोले नहीं, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज तेरे नाम की आ रही थी कि हनुमान ने लंका जला दी। फ्रंट पर मोटे अक्षरों में छपा था कि हनुमान ने लंका जलाई। बोले सर अखबार वालों का क्या है, अब कुछ भी छाप देते हैं, मेरा खंडन तो छापेंगे नहीं है। मैंने बिल्कुल नहीं जलाई। किसने जलाई? अरे इतनी भीड़ थी, कौन जला गया? मैं किस किस के नाम बताऊं आपको? बड़ी भारी भीड़ थी वहां तो। अरे किसी को पहचानता है कि नहीं? बोले हाँ 2-4 पहचान लिए थे। कौन कौन? उन्हीं का नाम बता। बोले आप भी फंस जाओगे इसमें तो। कैसे? बोले कई लोगों के कारण से लंका जली, मेरे कारण नहीं जली, मैंने नहीं जलाई। तो बोले लंका जलाई सीता जी के विरह के ताप ने, लंका जलाई रावण के पाप ने, लंका जलाई ब्राह्मणों के श्राप ने, लंका जलाई आपके प्रताप ने और मेरे बाप ने। महाराज मैं कहीं नहीं था, मेरे पिताजी तो थे उसमें। हर प्रेरित अवसर चले मरतुंचार, मैं कहीं नहीं था। ये असर सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथन कछु मोर प्रभुताई, नाथन कछु मोर प्रभुताई। भगवान ने कहा हनुमान तू अगर यश छोड़ता है तो सुन, तेरा यश केवल मैं ही नहीं गा रहा हूं। बोले तो? बोले सहस बदन तुम्हारो यश गावे, सहस बदन तुम्हारो यश गावे। अस कैसी पति कंठ लगावे, अस कैसी पति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद शारद सहित अहिसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिग्पाल जाते, यम कुबेर दिग्पाल जाते। कभी कोविद कही सकई कहाते, कभी कोविद तेरे यश का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। कहाते। नाम रूप और यश
बस इन्हीं तीनों का झगड़ा है, परिवार में हो, समाज में हो, पार्टी में हो, संस्था में हो। हमारा नाम, हमारा यश, हमारा फोटो, हमारी जय जयकार, सबसे आगे हम। इस हनुमान जी सबसे पीछे रहते, संकट के समय से आगे, संकट में सबसे आगे, आगे के हनुमंत लीना। और जब भगवान के पास प्रणाम आदि की बात आती, पाछे पवन तनय सिर नावा, यश में सबसे पीछे, संकट में सबसे आगे। भगवान के सबसे प्रिय श्री हनुमान जी, और जिनको वास्तव में भगवान चाहिए, भक्ति चाहिए, भोग वैभव यश धन संपत्ति सब कुछ चाहिए, वो इधर उधर कहीं मत भटकिए, सीधे हनुमान जी की शरण की ओर आइए, सीधे हनुमान जी की। और किसी के पास कुछ नहीं है, जिसको भी मिलता है देवताओं को भी तो वो हनुमान जी के माध्यम से ही देते हैं, इसलिए सीधे डायरेक्ट, बीच में किसी दलाल की आवश्यकता नहीं, श्री हनुमान जी से। भोग भी चाहिए या भगवान भी, राम मिलाए राजपद दीना, राम भी चाहिए तो भी और राजपद चाहिए तो भी, श्री हनुमान जी, और कुछ। और हनुमान जी को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है, सबसे सरल मंत्र है, सबसे सरल ग्रंथ है, सबसे सरल पंथ है श्री हनुमान चालीसा। ये हनुमान जी को प्राप्त करने का, हनुमान जी के पास पहुंचने का, हनुमान जी को प्रकट कराने का सबसे सरल मंत्र है हनुमान चालीसा। ये सिद्ध मंत्र है, ये मंत्र भी है, हनुमान जी का पाठ करने के लिए ये ग्रंथ भी है, और हनुमान जी के पास तक जाने के लिए सिद्ध पंथ भी है। अच्छा, बाकी और मंत्रों में और हनुमान चालीसा में एक मूलभूत अंतर देखिए आप। बाकी जितने मंत्र हैं देवी देवताओं के, इनको सिद्ध करने के लिए बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं, शुद्ध अशुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है, शरीर भी शुद्ध चाहिए, मन भी शुद्ध चाहिए, उच्चारण भी शुद्ध चाहिए, क्रिया भी शुद्ध चाहिए, और बड़ा विध विधान, बड़े इनके नियम हैं, बड़ा मुश्किल है। अब ये देवी जी आने वाली हैं, नाक में दम कर देंगी 9 दिन भूखा मार मार के, और इतना खतरनाक है इनका कि पहले तो शेर वेर इतने लिए रहती हैं कि देखते ही आदमी का दम निकल जाए, और मंत्र गलत न हो जाए, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। और भूखे आदमी को कहाँ मंत्र याद आते होंगे, वही कूटू ही ध्यान में रहता है, फूली फूली पूड़ी, और क्या ध्यान में रहेगा।